अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो सेकेंड ईयर चैप्टर इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1। हमें क्या करना है, इसमें बाय पार्ट के कुछ क्वेश्चन को डील करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 9, क्योंकि पार्ट 8 तक इससे पहले वीडियो में आपको शेयर कर चुका हूँ। तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रल ln x का होल स्क्वायर dx। यानी मैं आपको उससे पहले ही बताया था कि अगर हमारे पास लोगरिथम फंक्शन होगा और इसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, लोगरिथम फंक्शन को हम u लेट करेंगे और 1 हम लेट करेंगे किसको, v को। डन है। तो और ये भी आपको बता चुका था मैं कि हम क्या करते हैं यहाँ पर कि u फंक्शन का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, और v फंक्शन का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। तो u हमारा किसके बराबर है, ln x का स्क्वायर। तो du ओवर dx इसके बराबर होगा 2 ln x 1 ओवर x, और यहाँ से हमारे पास v किसके बराबर है, 1 के। तो 1 का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, x होता है। डालें। तो हम जानते हैं बाई पार्ट का फॉर्मूला क्या है कि u इंटू वी बराबर होता है u इंटीग्रल v dx माइनस du अपॉन dx इंटीग्रल v dx। डन है। तो ये हमारे पास क्या है, बाई पार्ट का फॉर्मूला है। तो u किसके बराबर है हमारा, ln x का स्क्वायर, और इंटीग्रल v किसके बराबर है, x के, माइनस वैसे ही रहेगा du अपॉन dx किसके बराबर है हमारा 2 ln x ओवर x के, और इंटीग्रल v किसके बराबर है हमारा, x के। डन। तो इस x से x को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बचेगा कि x ln x का स्क्वायर, और इस 2 को जब मैं बाहर निकालता हूँ तो क्या बनता है, माइनस का 2 ln x dx। यानी अगेन यहाँ पर क्या आ गया, लोगरिथम फंक्शन आ गया। तो उसमें मैं क्या कह दूंगा 1, और मैं जस्ट कंसिडर करूंगा क्या कि इंटीग्रल ln x dx। अगेन हमें क्या करना है, इस पे बाय पार्ट लगाना है। तो अब हमारा u किसके बराबर होगा, ln x के, और v हमारा किसके बराबर होगा, 1 के। तो du अपॉन dx किसके बराबर होगा, 1 ओवर x, और हमारा इंटीग्रल v किसके बराबर होगा, x के। डन। तो हम फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या होता है, u इंटीग्रल v किसके बराबर, x के, और u हमारा किसके बराबर है, ln x के, माइनस इंटीग्रल du ओवर dx। तो du ओवर dx किसके बराबर है हमारा, 1 ओवर x के, इंटीग्रल v dx तो किसके बराबर है हमारा, x के, मल्टीप्लाई बाय dx। डन। इस x से x को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या बचेगा, 1, और हम जानते हैं कि 1 का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, x होता है। डन है। तो इसका मतलब इंटीग्रल ln x इसके बराबर होता है x ln x माइनस x के। अब इसे मैं क्या करूंगा, 1 में पुट कर दूंगा। तो जब सब 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनता है कि x ln x का स्क्वायर माइनस 2 तक वैसे ही रहेगा। ये हमारा 1 था। तो मैंने क्या है कि यहाँ पर कि ln x के जगह पर क्या पुट कर दिया, x ln x माइनस का x प्लस c। अब मैं इस माइनस 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या बनेगा, माइनस का 2x ln x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2x प्लस का c। तो इस तरह ये हमारा क्या होगा, आंसर। डन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है। सिंपल हमारे पास क्या है, लोगरिथम फंक्शन है कि ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। डन है। मैं आपको भी बताया हूँ कि अगर लोगरिथम फंक्शन हमारे पास होगा तो हम क्या करेंगे, लोगरिथम फंक्शन को हम u लेट करेंगे और 1 हम लेट कर लेंगे किसको, v फंक्शन को, क्योंकि यहाँ पर लोगरिथम फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि u का हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव, और v का हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन। तो ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, देखें। सबसे पहले हम लोग फंक्शन का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। तो क्या बनेगा, 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो हम जानते हैं ये हमारे पास क्या है, x से, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को हटाएंगे। तो उसका तरीका क्या है कि 1 ओवर 2 हम पहले लिखेंगे। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो 1/2 को हम पहले लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इस पावर में से कम करेंगे, यानी कि 1/2 माइनस 1, और फिर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या बनेगा, 2x। ठीक है। तो ये 2 से ये 2 क्या होगा, कैंसिल। तो जैसे हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब 1/2 माइनस 1 का एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, माइनस का 1/2। ठीक है। अब ये माइनस का 1/2 इसका मतलब क्या है, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि एस आवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं क्या लूंगा यहाँ पर एलसीएम। तो जब उसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम जानते हैं ये फंक्शन से ये फंक्शन क्या होगा आपका, कैंसिल। जस्ट क्या बच जाएगा, सिंपली 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। डन। और हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल वी डी एक्स एंड डी एक्स। डन है। तो
तो u हमारा किसके बराबर है, ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इंटीग्रल v हमारा किसके बराबर है, जस्ट x के, तो माइनस इंटीग्रल du बाई डी एक्स इसके बराबर है 1/x स्क्वायर प्लस 1 के मल्टीप्लाई बाय x। डन है। अब ये फंक्शन को मैं क्या करूँगा, ऊपर लेके आऊँगा, तो ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो जब ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, जबकि बाहर क्या जस्ट x है, तो मैं क्या करूँगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। अब हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो हमें क्या करना है, जस्ट इसके एक पावर में ऐड करना है और उसी पावर से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डन है। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो माइनस 1/2 प्लस 1 का एलसीएम क्या होगा हमारे पास, 1/2, यानी कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2। ये 2 से 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा वो क्या आएगा, x ln x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा क्या होगा फाइनली आंसर। डन है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको बाय पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लेट कर लेंगे u और v हम लेट करेंगे यहाँ पर किसको, 1 को। तो फिर हम जानते हैं अगेन कि हम u का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव, और v का हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पावर 1/2, फिर एक 1/2 में से एक माइनस करेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, माइनस का 2x। ठीक है। और 1 कंडीशन हमारे पास क्या होता है, जैसे x होता है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे फाइनली क्या होगा, माइनस का x ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है बाय पार्ट का। तो u हमारा किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर के, इंटीग्रल v हमारा किसके बराबर है, x के, du बाई डी एक्स इसके बराबर है माइनस एक्स ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रल v हमारा किसके बराबर है, x के। तो ये x और ये x क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस। डन है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं 6.3 में कि इसको हम किस तरह इंटीग्रेट करेंगे, नीचे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं ऊपर भी क्या करूँगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बना लूँगा सिमिलरली डिवाइड वाले मेथड से। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 4 और माइनस 4 से मैं क्या करवाऊँगा, ऐड करवाऊँगा। ठीक है। चूँकि हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 नहीं चाहिए, हमें तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इन दोनों टर्म्स में क्या करूँगा, माइनस साइन कॉमन निकाल लूँगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ब्रेक करना है कि 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और अलग अलग टर्म पे मैं क्या करूँगा, इंटीग्रल को अप्लाई कर दूंगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल 4 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस का इंटीग्रल 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा मैं देखिए, जो हमें क्वेश्चन गिवन है, एक्चुअल यही क्वेश्चन हमें गिवन है, यानी कि हमें क्या करना है, इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, हम किस, ये जो चीज़ है हमारा वो किसके बराबर होगा, इस पूरे के बराबर होगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है कि इंटीग्रल 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल, तो हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम बराबर ले रहे हैं ना, तो उसका मतलब क्या होगा, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है। ये दोनों हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर सेम दिख रहा है, तो ये माइनस का, इसको मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड पर लाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का, और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, x, ये चीज़ हमारा वैसे ही आएगा। इस पर हम क्या लगाएंगे, फार्मूला इंटीग्रेशन का, तो हम लिख सकते हैं इसे, 4 को मैं बाहर लिख सकता हूँ, और ये 4 का मतलब है 2 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये हमारे पास क्या होगा कि x स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वैसे लिखा आएगा। और हम जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है कि 1 ओवर कॉन्स्टेंट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स x/2 प्लस का c। डन है। तो 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में, दूसरा बार क्या होगा, डिवाइड में, तो ये क्या बनेगा, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जब ये 2 इस 4 से डिवाइड होगा, जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 साइन इनवर्स x/2। इस तरह ये क्या बनता है इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। बस इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें, कि विदाउट प्रैक्टिस आप इसे भूल जाओगे।
उम्मीद करता हूँ इसकी आप प्रैक्टिस करोगे। अल्लाह हाफ़िज़।